हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बिटकॉइन में अभी एक तरीके से बोल सकते हैं लगभग 3 से 4 हज़ार डॉलर का डंप आया है। इफ़ यू कंसिडर दिस एज द स्ट्रेंथ ऑफ $57,888, तो मार्केट जो नीचे की तरफ डंप ले चुका है लगभग $54,000 का ले चुका है, एंड विच सम्स इट अप टू अराउंड $3,000 का डंप मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से देखना होगा कि मार्केट कितने और डॉलर्स का डंप लेता है बिफोर वी मूव फॉर अ पैराबोलिक बुल रन। अगर हम यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स लगा के देख लें, डेली में ले आते हैं, द इंडिकेटर्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इज बेसिकली, लेट्स फर्स्टली टेक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप ले सकते हो। मूविंग एवरेज अगर आप डेली में ले रहे हो तो मूविंग एवरेज डेली में 200 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो 200 लगा सकते हैं कि 200 का सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है। तो 200 के ऊपर है, विच इज़ एट $45,000। सो वर्स्ट केस सिनारियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट $45,000 तक डंप ले सकता है। उसको छोड़ के अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्यों लिए जाते हैं? बिकॉज दे आर फास्ट मूविंग एवरेजेस दैन द सिंपल मूविंग एवरेज, इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को इतना ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जिन मूविंग एवरेजेस को मैं कंसिडर करता हूँ, दैट इज 21, 34 एंड 55। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 21 को मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है दैट यस, मार्केट में अभी तो हम बुलिश हैं, बट हम रिट्रेस डाउन कर सकते हैं टू $51,000 के आसपास। उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहीं पे एम ए रिबन्स ले आते हैं, एम एक्सपोनेंशियल रेमिटेंस ले आते हैं, तो हमारे पास अगेन दीज आर ऑल ई एम ए स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 55 सारे ई एम दिए हुए हैं। हम एक्सपोनेंशियल मूविंग दीज रिबन्स के ऊपर हैं, वी आर गुड टू गो। अगर 3 डे में देखें तो भी हम ऊपर हैं। 6 घंटे में देख लें तो रिबन्स थोड़ा बहुत नीचे घूमना स्टार्ट कर चुकी हैं। 4 घंटे में भी वैसा ही कुछ है कि मार्केट में वो रिबन्स घूम रही है। और जब रिबन्स के नीचे प्राइस ट्रेड होना स्टार्ट होता है, रिबन्स इंटरसेक्ट करना स्टार्ट करती है, कहीं ना कहीं हमें प्राइस में वीकनेस देखने के लिए मिलती है। सो if we take let's remove all of this and let's take फिबोनाची, और हम फिबोनाची के थ्रू अगर मेजरमेंट करते हैं कि हमें मार्केट कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। मैं 3 डे का चार्ट ओपन कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं ट्रेंड बेस फिबोनाची के लिए पहला जोन जो पकड़ता हूँ दैट इज दिस एरिया, द हायर जोन इज दिस एंड द लोअर जोन इज दिस, अज्यूमिंग दैट मार्केट में अभी भी हमारे पास एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? जब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब आप नीचे के टारगेट्स लेते हो तो आप कैसे लेते हो, ऊपर के टारगेट्स लेते हो तो आप कैसे लेते हो। मैं बेसिकली जब ऊपर के टारगेट्स लेता हूँ तो दिस इज, आप बोल सकते हो अ लो, दिस इज अ हाई एंड दिस इज अ हायर लो। इसको कंसिडर करता हूं जो एक तरीके से अप ट्रेंड भी दर्शाता है। हमारा जो अप ट्रेंड बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है? तो ये दर्शाता है, तो इसीलिए मैं पहले लेता हूं अ लो, अ हाई एंड अ हायर लो, और उसके टारगेट्स हमें ऊपर दिख जा रहे हैं। अब अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो 3 दिन के हिसाब से, 3 डे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने अभी जिस एरिया को टेस्ट किया दैट इज 0.618। मार्केट मैक्सिमम जो मेरे को दिख रहा है जहां तक नीचे आ सकता है $51,421 के आसपास आ सकता है। उससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखो तो एक डेली में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। काफ़ी लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आया, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया। Absolutely fine whether you're able to get it or you're not able to get it. It doesn't puts that impact as long as आप अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो, नथिंग मोर देन दैट। सो ये मैंने आपको इसका बता दिया। हायर टारगेट्स ऑफ बिटकॉइन क्या रहने वाले हैं मेरे हिसाब से। जो बिटकॉइन का मैक्सिमम टारगेट जहां तक बिटकॉइन जा सकता है, जहां पे प्रॉपर कैंडल क्लोज हो सकती है, दैट इज $1,40,000, नॉट मोर देन दैट। सो दीज आर द 3 एरियाज। दिस इज, सॉरी ये तो कम हो गया, 1 सेक 10 और एंड दिस इज $1,40,000 मार्केट जा सकता है, बिटकॉइन के प्राइसेस जा सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज वेन वेर पीपल आर आस्किंग कि आपके टारगेट्स क्या है बिटकॉइन के। $1,40,000 इज द टारगेट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की। यहीं पे जरूरी नहीं है, देखिए जो टारगेट्स दे रहा हूं, अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइसर। हाँ,
ये टारगेट्स मैं उन लोगों को बताता हूँ जो एक अजम्पशन लगाना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन एरियाज तक, नियर अबाउट उन एरियाज तक भी अगर मार्केट पहुँच जाता है ग्रेट, ज़रूरी नहीं है मार्केट वहाँ तक जाएगा। एंड आई नेवर नेवर आस्क यू टू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम नॉट। सो सेम चीज अगर अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम, तो इथेरियम में मैं दो चीजें लगा के देखना चाहता हूँ। पहला, मैं नॉर्मल फिबोनाची लगा के देखना चाहता हूँ, considering that we had a top of around this area, that is $4,372, and we had a bottom of approximately this area, that is $1,700. Bitcoin on futures of Binance was around $1,400 because काफ़ी लोग उस दिन लिक्विडेट हो गए थे। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रैक्टिस करो ऑन नॉर्मल, बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिंग करो, समझो ट्रेडिंग क्या होती है, पेपर ट्रेडिंग सीखो। पेपर ट्रेडिंग का वीडियो जो है वो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आप पेपर ट्रेड करके कमा सकते हो अच्छा पैसा। एंड उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे इस पर कि कैसे पेपर ट्रेडिंग हेल्प करती है। काफ़ी सारे कोर्सेज देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, एंड ट्रेडिंग को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया गया। मे बी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट जॉब एंड इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, and people are investing here and there, so they feel कि it's better to learn trading and then invest, which is absolutely correct. But now what I can see is a lot of people are making a huge amount, drastic amount, मतलब एक nominal fee होती है उससे ज़्यादा fee लेके, तो which I feel is somewhere exploiting the public when they are already wounded. uh, Absolutely fine for people who are doing it, people who are able to pay, but मुझे लगता है बेसिक्स अगर आप सीख रहे हो तो उसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा भी एक पेड चैनल है जिसमें वी चार्ज ₹100 a month and we try to teach you the trend lines, the diagrams, the candlestick patterns, the Fibonacci levels, the trend based Fibonacci and everything। तो अगर आप चाहते हैं पेड चैनल को ज्वाइन करना तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस पर्टिकुलर बड़े फिबोनाची में, ये जो एरिया है दैट इज द गोल्डन पॉकेट। अगर मार्केट इस गोल्डन पॉकेट को रीटेस्ट भी करता है तो 3359 या 3360 के मार्क को होल्ड करिएगा। कभी भी एग्जैक्ट सपोर्ट या एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे शॉर्ट मत करिए या लॉन्ग मत करिए। सपोर्ट्स पे आता है तो वहां पे लॉन्ग मत करिए, 2-3 पॉइंट नीचे रखिए या 2-3 पॉइंट ऊपर रखिए। जैसे अगर आपका टारगेट है $1000 तो कोशिश करिए कि आप 950 पे एग्जिट कर जाओगे। अगर आपका टारगेट है $500 तो आप 450 या 400 पे एग्जिट कर जाओगे। उससे होगा ये कि एक तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शूट अप या शूट डाउन करते हैं तो आपको उससे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। I can also monitor or rather sense a inverse head and shoulder pattern out here। अगर हम इस तरीके से एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार काम करते हुए दिख रहा है। And let me make this white, and here we go with an inverse head and shoulder pattern। Okay, some people who have already attended my classes, you people are absolutely correct that we have a double head pattern out here, one head, two head। So we have a shoulder out here, we have double head, मैं two head लिख देता हूँ इसको, and we have a shoulder out here। So ये एक inverse head and shoulder pattern की तरह काम कर रहा है। मैक्सिमम जो मार्केट नीचे आना चाहिए वो जो आ सकता है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है मेरे हिसाब से, इज गोइंग टू बी दिस एरिया दैट इज अराउंड $3200। बट उससे अगर ज़्यादा नीचे आता है तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इनवैलिडेट हो जाएगा। विग्स आ सकती है, मैं यहाँ पे लाइन की बात कर रहा हूँ। लाइन चार्ट जो होता है वो क्लोजिंग को इंडिकेट करता है, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में हमें ये देखने के लिए मिल सकता है। जनरली जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है, जो ये वाली एरिया होती है, इसके साथ हम एक और चीज़ देखते हैं दैट इज़ द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम प्रेजेंट है कि नहीं है। टुवर्ड्स दिस साइड हमारे पास डिक्लाइनिंग वॉल्यूम होनी चाहिए जो हमें दिख रही है दैट यस हेड के मुकाबले इस तरफ की जो वॉल्यूम है डिक्लाइनिंग है। हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं इसी के साथ एक कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस, बिकॉज अगेन आई फील सेफ when we have areas of resistance rather than having a particular zone of resistance।
basically zone of resistance rather than having a line of resistance. So this is all from my side. कुछ और अपडेट्स रहने वाली है इन रिगार्ड्स टू कौन से एरियाज को आपको मॉनिटर करना चाहिए इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लिंक, इफ़ यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यूनी डॉट एंड ऑल, तो उनके लिए प्रिपेयर रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक रहने वाला है कि किन किन चीज़ों को मॉनिटर करना है किन को नहीं।